राम कथा है ही दारुण सती, बंजर हृदय में भी करुणा को उपजा देती है। रावण नामक राक्षस भगवान श्री राम की पत्नी का हरण करेगा। पत्नी के वियोग में व्याकुल हो जाएंगे मेरे श्री राम। कथा अत्यंत दुखद है स्वामी, किंतु मुझे तो श्री राम एक साधारण मनुष्य की भांति ही लगे। यदि वो भगवान होते तो अपनी पत्नी की विरह में इस तरह रोते। भगवान होकर भी वो स्वर्ण मृग के जाल में कैसे फंस गए? एक राक्षस एक भगवान की पत्नी का हरण कैसे कर सकता है? यही तो भगवान श्री राम की लीला होगी सती। रावण को ब्रह्मा से वरदान मिलेगा कि उसकी मृत्यु केवल किसी मनुष्य के हाथों होगी, और रावण के वध के लिए सीता का हरण और मनुष्य बनकर आएंगे मेरे श्री राम। किंतु मुझे अब भी विश्वास नहीं होता महादेव। क्या मैं श्री राम की परीक्षा ले सकती हूँ? सती, भगवान परीक्षाओं से परे होते हैं, तो मनुष्य होकर उनकी परीक्षा कैसे ले सकती हो? क्या मेरा कहना पर्याप्त नहीं कि श्री राम ही भगवान है? तो क्या मैं आपसे एक और प्रश्न पूछ सकती हूँ? पूछो सती। जिस प्रकार श्री राम भगवान होकर भी अपनी पत्नी के वियोग में व्याकुल है, उसी प्रकार यदि मैं आपसे अलग हो गई तो क्या आप भी? सती, दुख देने वाला प्रश्न कभी नहीं पूछना चाहिए। नहीं पुत्र, कुछ भी हो जाए, परंतु हमें उस महाकाल को मेरे काल का पिता बनने से रोकना ही होगा। नारायण नारायण, ये क्या हो रहा है? आज जहां भी जा रहा हूं वहां कुछ रोकने की बात सुनाई पड़ रही है। अभी प्रजापति दक्ष के महल से आ रहा हूं, वहां सुना कि प्रजापति श्वेत कुंड यज्ञ करने जा रहे हैं और वे शिव और सती को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। पहले मैंने सोचा कि इस बात की सूचना शिव को जाकर दे दूं, परंतु फिर मैंने स्वयं को रोक लिया। क्यों देवर्षि? कैसे नहीं रोकता? ये बात सुनकर शिव और सती को कितना दुख होता, और फिर ये बात सुनकर सती अपने पिता के घर चली जाती तो शिव और सती के नए नए वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा हो जाता। मैंने ठीक किया ना? और तारकासुर, तुम स्वयं को मुझे प्रणाम करने से क्यों रोक रहे हो? देवर्षि, आपने अवसर ही प्रदान नहीं किया। तो अब प्रणाम कर लो। प्रणाम देवर्षि। आशीर्वाद। तारकासुर, तुमने इस मेरी वीणा को गिरने से रोक लिया। ये वीणा मेरी अत्यंत प्रिय है। मैं अति प्रसन्न हूं और तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। मांगो, जो मांगना चाहो मांगो।
वरदान मैं मांगूंगा मुझे मिलेगा ना देवर्षि? नारायण नारायण, मैं कोई शिव तो नहीं हूं जो तुम्हें अमृतत्व का वरदान दे दूं। मुझे क्या भय है, मांगो जो मेरे सामर्थ्य में है, मांगो। ठीक है देवर्षि, मुझे 2 प्रहर के लिए अपना रूप प्रदान कर दीजिए। अर्थात 2 प्रहर के लिए इस तारकासुर को देवर्षि नारद बना दीजिए। लो, दे दिया मैंने अपना रूप तुम्हें। तथास्तु। नारायण नारायण। महादेव ने अवश्य कहा, किंतु मेरे मन से संशय अभी जा नहीं रहा। श्री राम भगवान है, ये तो मैं उनकी परीक्षा लेने के पश्चात ही मानूंगी। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि न भावा। महादेव से विमुख होकर कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। महादेव से अधिक प्रिय मुझे कोई भी नहीं। मेरे हाथों से बनाया ये शिवलिंग रामेश्वर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगा लक्ष्मण। जो भी मनुष्य गंगा जल लाकर रामेश्वर के शिवलिंग का अभिषेक करेगा, उसे मृत्यु के पश्चात मेरा लोक प्राप्त होगा। ये वरदान मैं रामेश्वर तीर्थ को देता हूं। जय रामेश्वर दर्शन करी है, ते तनु तजी मम लोक सिधर है। लक्ष्मण, ऋषि मुनि सभी को हमारी शक्ति पूजा का निमंत्रण भेज दिया है ना? हाँ भैया, सब शीघ्र ही आते होंगे। यदि आपको अपने विष्णु रूप का ज्ञान है तो आप मुझे अवश्य पहचान जाएंगे श्री राम। ये आपकी परीक्षा की घड़ी है।
सीता माता आप माता आप यहां कैसे? आप मुझे इस प्रकार क्यों देख रहे हैं, जैसे कि आपने मुझे पहचाना ही नहीं? मैं आदि शक्ति को कैसे नहीं पहचानूंगा माता सती। चोर पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीने निज नामो। कहे बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहूं कही है तू। कितने सौभाग्य की बात है, हम आदि शक्ति की पूजा कर रहे हैं और साक्षात आदि शक्ति के साक्षात्कार हो गए। मैं कृतार्थ हुआ माता। कितना अच्छा होता यदि आपके साथ महादेव भी यहां पर आते। प्रणाम महादेव। प्रणाम प्रभु। आप भी आ गए महादेव। अर्थात शिव और शक्ति दोनों हम पर प्रसन्न हैं। अब इस युद्ध में विजय निश्चित है। प्रभु राम, धर्म और अधर्म के युद्ध में विजय सदैव धर्म की ही होती आई। आपकी विजय निश्चित है। आपकी सीता आपको शीघ्र ही प्राप्त हो, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। साथ ही मुझे क्षमा कर दीजिए श्री राम। जब महादेव ने मुझे बताया कि आपको आपके अवतार रूप में भी विष्णु होने का पूर्ण ज्ञान है, तो सहसा मुझे विश्वास नहीं हो पाया। मैंने सोचा वन में सीता के लिए रोते बिलखते राम को अपने विष्णु होने का ज्ञान कैसे हो सकता है, और इसी कारण आपकी परीक्षा लेने से मैं स्वयं को रोक नहीं पाई। मुझे क्षमा कर दीजिए। यदि आप परीक्षा नहीं लेती तो आपके और महादेव के दुर्लभ दर्शन का सौभाग्य कैसे मिलता इस शिव भक्त राम को। प्रभु राम, अब आज्ञा चाहेंगे? ये कैसे संभव है विजया? आखिर पुत्री है वो हमारी। शिव और सती का अधिकार है कि वो इस यज्ञ में आए, परंतु पिताजी ये बात कभी नहीं समझेंगे। शिव और सती को इस यज्ञ में बुलाने के लिए वो आज्ञा कदापि नहीं देंगे। किंतु यदि यज्ञ में शिव और सती ही नहीं आए तो किसका मन लगेगा विजया? सत्य कह रही हैं आप। शिव का आना तो असंभव है, परंतु सती को इस यज्ञ में बुलाने का एक उपाय है मेरे पास। अच्छा, कैसे विजया? यदि आप आज्ञा दें तो मैं स्वयं कैलाश जाकर सती को इस यज्ञ की सूचना दूं, समझाऊंगी उसे, और हो सकता है कि वो बिन बुलाए आ जाए। बिन बुलाए? नहीं नहीं, ये उचित नहीं होगा।
अब सती का सम्मान शिव के सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है। यदि यज्ञ के दिन प्रजापति ने सती का अपमान कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, विश्वास कीजिए पिताजी, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यदि सती यहाँ पर बिन बुलाए आती है तो इससे पिताजी के अहंकार की पुष्टि होगी। उनके हृदय में ये भावना जागृत होगी कि उनकी प्यारी पुत्री सती के हृदय में अपने पिता के लिए वही आदर, वही प्रेम है। और ये देखकर पिताजी के हृदय में भी उसके लिए वही प्रेम उत्पन्न होगा और उनके हृदय में सती के लिए जितना क्रोध है उसे भूल जाएंगे। ये मत भूलिए कि जब तक सती का इस घर से रिश्ता है, देर सवेर शिव का भी रिश्ता बन जाएगा। परंतु यदि सती का इस घर से रिश्ता टूटता है तो सती सदैव के लिए बहुत अकेली हो जाएगी। कदाचित तुम ठीक कह रही हो विजया। जाओ और कैलाश जाकर सती को तुरंत ले आओ विजया। नारायण करे कि सती इस यज्ञ में अवश्य आए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सती यज्ञ की बात सुनकर स्वयं को नहीं रोक पाएगी, और यदि सती आई तो शिव और सती का संबंध सदा सदा के लिए टूट जाएगा। रुको सती, तुम अमांगी होने का अधिकार खो चुकी। आज से तुम्हारा स्थान मेरी बाईं ओर नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके बाईं ओर नहीं बैठूंगी तो कहां बैठूंगी? पत्नी होने के नाते ये मेरा अधिकार है। आप मुझसे मेरा अधिकार कैसे छीन सकते हैं? पति को दिया वचन तोड़ने के पश्चात पत्नी होने का अधिकार रख भी कैसे सकती है सती? मैंने तुम्हें भगवान श्री राम की परीक्षा लेने से मना किया। इतनी छोटी सी भूल के लिए आप मुझे इतना बड़ा दंड देंगे? मैंने जानबूझकर आपके वचन को नहीं तोड़ा। मैंने जो भी किया जिज्ञासावश किया, किंतु फिर भी मेरी भूल के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव। तुम्हें अपनी भूल का ज्ञान है, ये सुनकर मुझे अच्छा लगा सर। कदाचित मैं तुम्हारी भूल को क्षमा भी कर देता, परंतु बात केवल वचन के उल्लंघन की ही नहीं। और कौन सी भूल की है मैंने? जाने अनजाने में भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए तुमने जिस स्त्री का रूप धारण किया, उसे मैं माता के रूप में पूजता हूं सती। मैं मानती हूं कि जो मैंने किया वो अक्षम्य है, किंतु भविष्य में होने वाली घटना का दंड आप मुझे वर्तमान में देंगे। क्या ये मेरे साथ अन्याय नहीं होगा महादेव? शिव शक्ति के लिए भूत, वर्तमान और भविष्य, इनमें कोई भेद नहीं होता सर।
तुमसे भूल हुई है तो तुम्हें उसका दंड भुगतना ही पड़ेगा। मैं तो अब तक पूरी तरह से आदिशक्ति बनी भी नहीं हूँ। अपने स्वरूप से पूरी तरह साक्षात्कार नहीं हुआ है मेरा। मैं अभी भी मनुष्य हूँ और मेरी भूल केवल इतनी है कि मनुष्य होने के नाते मैं जिज्ञासु हूँ। यही सबसे बड़ी भूल है सती कि तुम मनुष्य हो और मेरा तुमसे विवाह हुआ है। तुम अभी शिव के योग्य नहीं हो। तुम्हारे भीतर छुपी आदिशक्ति पर तुम्हारी मनुष्यता भारी है दक्षिणी। क्या इसीलिए मैं अपने पिता का घर छोड़कर, सब कुछ छोड़कर आपके साथ कैलाश आई थी कि आप मुझसे मांगे होने का अधिकार ही छीन ले?